का जो अनिवार्य संस्कृत है, जो कक्षा 12 वालों को पढ़ना है, यूपी बोर्ड वालों को, उसके प्रथम चैप्टर जो कि है संस्कृत भाषा या महत्व, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। इसको आज हम पढ़ेंगे, इसके हिंदी अनुवाद को जानेंगे, शब्दशः इसके हिंदी अनुवाद को हम जानेंगे। और फिर बिना विलंब किए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ आप सामने लिखा हुआ देख ही पा रहे हैं, संस्कृत भाषा या महत्व, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। तो संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में हम आज बातचीत करने वाले हैं आपसे। इस चैप्टर का अगर आपको सलूशन चाहिए तो इस चैप्टर का सलूशन आपको PDF के फॉर्म में हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इसके माध्यम से, इसके द्वारा। धन्योऽयं भारत देशात् यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। सुर भारती यानी देववाणी, और देववाणी किसे कहा जाता है तो संस्कृत को कहा जाता है। धन्योऽयं भारत देश यानी धन्य है यह भारत देश, यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस को पावन यानी पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी अच्छे भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती यानी शब्द समूह को जनने यानी जन्म देने वाली, पैदा करने वाली देववाणी संस्कृत शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, यानी विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यानी यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अर्थात इसी भाषा में हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषदाः यानी सभी या समस्त उपनिषद, अष्टादश पुराणानि यानी 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, अर्थात अन्य महाकाव्य नाटक आदि लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में हमारे। इयमेव भाषा सर्वेषाम् आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विद्भिः। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। इयमेव भाषा सर्वेषाम् आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विद्भिः, यानी भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रितत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। दृष्टेर विषय यानी दृष्टि से ओझल नहीं है। व्यापकत्वम यानी इसकी व्यापकता। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथ मानिए सम्यगुप्तमाचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है। उनके कोट को यहाँ पर दिया गया है आचार्य दंडी के। संस्कृतम नाम दैवी वांगनु आख्याता महर्षि भी, संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। इस श्लोक का अर्थ यही है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम, यानी संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम, भाव अभिव्यक्ति की शक्ति। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, यानी अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण इसमें विद्यमान है। किम बहुना यानी अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशी किंचिदत अन्यत, यानी
संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता। क्या बात कही गई है? चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचिद अन्यत्। मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नायत्र तादृशी। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नायत्र तादृशी, यानी संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चान्यके गुणाः अस्य साहित्यम अनुशीलनेन संजायन्ते। यानी इसका अर्थ यही है, इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास, भारवि, भवभूत्यादयो महाकवयः स्वीकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। अर्थात आज भी संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास तथा भास, भारवि, भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीया वंदनीय च, यानी हमारे लिए यह भाषा माता के सादृश्य सम्माननीय तथा वंदनीय है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीया वंदनीय च, यतो भारतमातुः स्वतंत्रयं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्व च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यानी क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठ उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति। ततः सुष्ठ उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति। अतः ठीक ही कहा गया है, देव भाषा यानी संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। ततः सुष्ठ उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति, यानी अतः ठीक ही कहा गया है। ततः सुष्ठ उक्तम यानी अतः ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति, यानी देवभाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य